नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज मैं ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण के बारे में आप सभी साथियों से, देश के सभी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों से बात करना चाहता हूं। चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के हों, वेस्ट बंगाल के हों या अन्य राज्यों के हों। जो भी साथी हमारे उत्तराखंड के हों या अन्य राज्यों के, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे साथ कनेक्ट हैं, हम आज बात करेंगे कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण क्यों करवाया और किसके आदेश पर हुआ, कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, और देवेश शर्मा वाला जो केस है 11 अगस्त 2023 बीएड वर्सेस बीटीसी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो क्या इनको प्रभावित करता है या नहीं करता है। और साथ में आप सभी लोग जानते हैं कि एनसीटी की अधिसूचना 23 अगस्त 2010 को जो मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए आई, उस मिनिमम क्वालिफिकेशन को बनाने का अधिकार किसको है और क्यों वो क्वालिफिकेशन आज भी वैलिड है, और उसके अनुसार जो भी व्यक्ति प्रशिक्षित होगा वो जो है न्यूनतम क्वालिफिकेशन में होगा, वो प्राथमिक शिक्षक बनने के योग्य है। तो एनसीटी का 23 अगस्त 2010 का जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन के लिए अधिकार है, वो प्राधिकृत बॉडी है या जो अधिकृत बॉडी है या उस प्राधिकरण द्वारा जो है कि अधिकृत की गई जो भी क्वालिफिकेशन है, क्या वो वैलिड है या नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो एनसीटी प्राधिकृत बॉडी है या जो है कि अधिकृत बॉडी है, उस प्राधिकरण द्वारा अधिकृत की गई क्वालिफिकेशन या न्यूनतम अर्हता क्या वैलिड होगी या नहीं होगी। ये तमाम चीज़ें आप लोगों से हम बातचीत करेंगे, और आप लोगों से मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है कि कमेंट जरूर करें, और निश्चित रूप से हम आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये सूचना अधिकार का पेज शेयर करता हूं, जो अपने आप में आपको पूरी तरीके से स्पष्ट कर देगा। तो आप लोग ये पेज पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा जो है कि इसका PDF हल्का आया हुआ है, तो पढ़ने में दिक्कत होगी, तो थोड़ा सा जोर डालेंगे, आराम से आप सारी चीज़ें समझ लेंगे। तो देखिए ये पेज। साथियों, ये सूचना अधिकार हमारे गोविंद प्रसाद जी ने, क्योंकि जब मैं पिछली बार निदेशालय गया था, मतलब शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड गया था, तो वहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर के निदेशक साहब से मेरी बहस हुई। निदेशक साहब वो चीज़ें समझने को तैयार नहीं है जो हम बताना चाहते थे। तो निदेशक साहब को हमने वो सारी चीज़ें, माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारी बात को समझ गए थे, शिक्षा सचिव जी हमारी बात को समझ गए थे, और अनुभाग के अधिकारी जो हैं वो भी हमारी बात को समझ चुके हैं कि, लेकिन जो अनुभाग के अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि जो 6 मई 2024 की प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली है उसमें आप नहीं हैं, इस कारण से आप लोगों को भर्ती प्रक्रिया में नहीं लिया जा रहा है। तो बहुत सारे साथियों को मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि ये जो नियम है ये आपके आड़े नहीं आएगा, और ये नियमावली भी जो 6 मई 2024 की है वो आपके आगे आड़े नहीं आएगी। ये मैं आप लोगों को स्पष्ट करा देता हूँ कि जो हम लोगों को वहाँ से रिप्लाई मिला हुआ है सूचना अधिकारी में, उसमें 2012 की नियमावली का उल्लेख किया गया है। इसके लिए भी मेरे पास सूचना अधिकारी अलग से पड़ा हुआ है, इसके बारे में मैं अभी आप लोगों से बताना। और दूसरी बात, जो वर्तमान भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें ऑलरेडी बैकलॉग शामिल है। बैकलॉग को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में एक अलग से केस मनोज कुमार पांडे जो बागेश्वर निवासी हैं उनकी तरफ से डाला गया हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है। कहीं न कहीं सरकार के लिए बहुत सारी चीज़ें दिक्कत के विषय हैं, और विभाग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें दिक्कत का विषय बन चुका है। और यहाँ पर जितने भी, देखिए आप लोगों को मैं सभी चीज़ें बता देता हूँ कि सरकार का इंटेंशन या विभाग का इंटेंशन आपको लेकर के क्या है। देखिए, विभाग खुद आपके बारे में नहीं सोचेगा, मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूँ, विभाग आपके बारे में स्पष्ट नहीं सोचेगा जब तक हम विभाग के अधिकारियों को प्रत्येक रूल नियम विद कंडीशन नहीं समझाएंगे। समझ रहे कि प्रत्येक नियम को, प्रत्येक रूल को, और उस समय का जो सिचुएशन था वो सारी सिचुएशन, रूल, नियम, कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये सारी चीज़ें हमें सरकार के अधिकारियों को और विभाग के अधिकारियों को समझाना होगा और समझना होगा। देखिए, पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप रूलों के अकॉर्डिंग है, इसी को लेकर के कि आपको विभाग को समझाना, सारे दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं।
तो हम जरा उस बारे में बात करते हैं कि ब्रिज कोर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी और किन को कराया। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना प्रदान करने हेतु महोदय, देखिए ये लिखा है कि उपयुक्त विषय के अंतर्गत कार्यालय को प्राप्त आरटीआई आवेदन के संदर्भ में बिंदु संख्या 2 और बिंदु संख्या 3 के संबंध में। देखिए बिंदु संख्या 2 क्या है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण किसके आदेश से कराया गया, और दूसरा जो है कि पॉइंट नंबर 3 है कि जो एक्सपर्ट कमेटी है, कौन कौन से इस कोर कमेटी के संबंधित है, किन ने जो है कि ये प्रोग्राम डिजाइन किया, उन अधिकारियों का विवरण, ठीक है, किन के द्वारा ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया, किसके द्वारा सिलेबस बनाया गया, प्रश्न नंबर 3 वो है। तो 2 के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण क्यों करवाया गया और किसके आदेश से करवाया गया, इसको हम जानते हैं। ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण हम आप लोगों को बताते हैं शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों तथा एनसीटी के मान्यता आदेश अनुसार एनआईवस द्वारा ऑनलाइन 6 महीने का पीडीपीईटी प्रोग्राम बीएड डिग्री धारक शिक्षकों के लिए जो सरकारी सहायता प्राप्त, निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 पर शिक्षण कार्य कर रहे हैं के लिए आरंभ किया गया था, यानी कि जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहे थे। भारत सरकार के आदेशानुसार सभी गतिविधियों को 31 मार्च 2019 से पहले पूरा किया जाना था। कार्यक्रम से संबंधित एनआईवस का मान्यता आदेश के लिए लिंक http://nivas.ac.in मीडिया डॉक्यूमेंट एनसीटी रिकॉग्निशन ऑर्डर पीडीएफ का अवलोकन किया जा सकता है, जो कि स्वयं व्याख्यात्मक है तथा प्रति भी संलग्न है। देखिए एनसीटी का जो ऑर्डर रिकॉग्निशन ऑर्डर है वो जो है कि स्वयं में इस कोर्स की व्याख्या करता है और जिसकी प्रति इसमें संलग्न है, कि यानी कि ये कोर्स वैलिड है, उसमें सारे रूल और रेगुलेशन की बात इसमें कही गई है, इस ऑर्डर में कही गई। अब जो प्रश्न नंबर 3 है उसमें हमने ये पूछा था कि जो विषय कोड थे 521, 522, 523, 524, 525, 526 और 527 के विशेषज्ञ की समिति की छायाप्रति संलग्न करें, यानी कि उन विशेषज्ञ की टीम की जो हमने कहा कि किसने कोर्स डिजाइन किया, तो साथ ही विषयवार अंकों का विवरण की प्रति भी संलग्न है। विस्तृत जानकारी के लिए पीडीपीईटी कार्यक्रम के प्रोग्राम गाइड का अवलोकन किया जा सकता है, जो वेबसाइट है उसमें गाइड करके है, तो वो यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो प्रथम अपीलीय अधिकारी से निम्नलिखित पते पर आप अपील कर सकते हैं। तो ये जो है कि आदेश हमें दिया है सूरज कुमार मौर्य, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी। तो साथियों आप लोगों ने इसे देख लिया। क्या आपको 2 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आप लोगों को बताए कि क्यों किया। अब देखिए हमारे पास आ गया ये रिकॉग्निशन लेटर है, जो एनसीटी का रिकॉग्निशन लेटर है कि ये जो है कि 22 सितंबर ये स्वयं में व्याख्या करता है कि ये कोर्स वैलिड है या नहीं है। ये 2 पेज का ये भी संलग्न किया है। अब यहाँ पर जो है कि ये एक्सपर्ट्स कमेटी का लेटर आ चुका है। एक्सपर्ट कमेटी जो एक्सपर्ट कमेटी चेयरमैन है, नेशनल ओपन स्कूल के बारे में दिखा, एनआरसी जो भी है, ये एनआरसी के वेबसाइट में सारी चीज़ें ये एनआरसी के बारे में दिया है। नॉर्थ रीजनल कमेटी, ठीक है, एजुकेशन के नॉर्दर्न रीजनल कमेटी की तरफ से ये एनआरसी जो लिखा हुआ है आपके अंक पत्र के यहाँ पर, वो सारा लेटर यहाँ पर है। ये थोड़ा सा पीडीएफ हल्का आया है, लेकिन गोविंद जी के पास हमारे पास पूरा उपलब्ध है। तो अब हो गया ये विषय पीडीएफ कि कौन एक्सपर्ट कमेटी था, क्या क्या था इस विषय में। ये देखिए ये पूरे ये जो है इसके एक्सपर्ट टीम की पूरी चीज़ें हैं, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये पूरा विषयवार, इसमें विषय कौन कौन से हैं, कौन कौन सी कमेटी के सदस्य थे, कौन से यूनिवर्सिटी के थे, कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे, किस किस डिपार्टमेंट के थे। ये जो है कि 522 का है। तो आप लोगों को सारी चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सारी ये टीमें जो है कि हमें विषयवार सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध हो चुकी हैं। तो साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं ये ब्रिज कोर्स के बारे में। अब आप लोगों को मैं एक बताना चाहता हूँ कि एनसीटी की अधिसूचना 23 अगस्त 2000 कि भाई जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ी
वो आरटीई एक्ट 2009 के आने के बाद और एनसीटी को मिनिमम क्वालिफिकेशन टीचर बनने के लिए क्वालिफिकेशन बनाने के लिए अधिकृत किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी कि एनसीटी ही टीचर के लिए क्वालिफिकेशन बनाने की अधिकृत संस्था होगी। यानी कि किसी संस्था के द्वारा, यानी कि किसी प्राधिकरण के द्वारा प्राधिकृत की गई, किसी प्राधिकरण के द्वारा प्राधिकृत की गई कोई भी न्यूनतम अहर्ता, कोई भी अहर्ता जो न्यूनतम शिक्षक बनने के लिए काफ़ी, यानी कि किसी भी संस्था के द्वारा कोई अहर्ता बनाई गई है तो वो जो है कि टीचर बनने के लिए योग्य होंगे। इस बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या यहाँ पर कहा गया है कि केंद्र सर, तो आप लोगों को पूरी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा यहाँ पर कि 23 में दिखा है, कोई भी व्यक्ति जिसके पास केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी शिक्षा प्राधिकरण द्वारा तथा यथाकथित न्यूनतम अहर्ता है तो शिक्षक के रूप में नियुक्त के लिए पात्र होंगी। यह एनसीटी ने अपने उसमें आरटीई एक्ट में लिखा हुआ है। तो इसलिए जो है कि एनसीटी द्वारा अधिकृत गई हुई क्वालिफिकेशन है कौन सी, ब्रिज कोर्स। तो इसलिए जो है कि ये शिक्षक बनने के लिए काफ़ी है, यानी कि ये शिक्षक बनने के लिए ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी योग्य हैं। प्राधिकरण के द्वारा अधिकृत की क्वालिफिकेशन, यानी कि एनसीटी एक प्राधिकरण बॉडी है, इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, उसके द्वारा बनाया गया न्यूनतम क्वालिफिकेशन जो अधिकृत की गई क्वालिफिकेशन है वो जिसके पास है, ये हमारे आरटीई एक्ट में भी लिखा हुआ है। तो इसके लिए आप लोगों को मैंने कई बार दिखा चुका है। तो ये आरटीई एक्ट जो है मुझे यहाँ पर ये अधिसूचना उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड शिक्षा विभाग निदेशालय की तरफ से प्राप्त हुआ है। तो इसलिए जो है कि इसमें कोई दो राय नहीं बनता है, रह जाता है कि ये लोग योग्य नहीं हैं। अब आप लोगों को सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है और आप सारी चीज़ें, इन चीज़ों को आपको समझना भी पड़ेगा साथियों। और उसके बाद ही जल्दी ही हम एक्सपर्ट कमेटी के साथ बैठक भी करने वाले हैं जो निदेशालय स्तर पर है। तो इस बारे में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा व्यवधान हमारे बीच में आ चुका है, तो उस व्यवधान के कारण हम लोग एक्सपर्ट कमेटी के साथ नहीं बैठ पाए। जल्दी ही हम लोग जो है कि दिवाली से पहले पहले एक्सपर्ट कमेटी के साथ भी बैठने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज का जो महत्वपूर्ण अपडेट है इसके लिए धन्यवाद। आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपने स्तर से इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे और पूरी तरीके से जब आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से आप आगे आएंगे और आगे आते रहेंगे। कि अब आपके लिए एक मैसेज ये भी देता हूँ, जैसे कि आप सभी को पता 5 नवंबर को NIOS DLED के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, रिव्यू पिटीशन। तो वहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि भाई एनसीटी का स्टैंड क्या है इस प्रशिक्षण को लेकर के और MHRD का स्टैंड क्या है इस प्रशिक्षण को लेकर के, किस तरीके से ये बातें करते हैं। तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए तय हो जाएंगी कि हाँ ये चीज़ें अच्छी हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।